हरदोई कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं के खाने के बाद तबीयत बिगड़ने का मामला। अब तक 13 छात्राएं बीमार, दूसरे दिन सभी छात्राओं का हुआ मेडिकल चेकअप। हरदोई की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं के खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ने के मामले में दूसरे दिन सभी छात्राओं का मेडिकल परीक्षण स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया। रविवार की सुबह भी 3 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तक कुल 13 छात्राओं की तबीयत बिगड़ चुकी। स्कूल में अब तक 1 सप्ताह की छुट्टी कर दी गई। शनिवार की शाम डीएम मंगला प्रसाद सिंह भी मामले का संज्ञान लेकर निरीक्षण करने पहुंचे। सांडी विकासखंड के बरौलिया गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अचानक बालिकाओं के बीमार होने के बाद दूसरे दिन खंड विकास अधिकारी की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसके बाद 1 सप्ताह तक स्कूल में छुट्टी कर दी गई। आनंद फानंद में स्कूल में पढ़ने वाली करिश्मा, प्रियंका, सोनाली, कविता, चांदनी, हिमांशी, नैन्सी, शिल्पी, रीना, शिल्पी, साधना को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिसमें रीना, हिमांशी और साधना को जिला अस्पताल रेफर किया गया। रविवार को भी 3 बालिकाओं की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद खंड विकास अधिकारी उदयवीर की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल जाकर सभी बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण किया। इसके बाद 1 सप्ताह की छुट्टी बोल दी गई। घटना का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शनिवार की देर शाम में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर बच्चियों का हाल जाना। हरदोई से विमलेश तिवारी की रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज 24। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है सांडी विकासखंड में, ये तहसील सवाईपुर क्षेत्र में पड़ता है। आज ये दिन में सूचना मिली कि वहाँ की कुछ बच्चियों की तबीयत अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। जानकारी मिलने के बाद मैंने तत्काल मेडिकल टीम भेजी और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजा। जानकारी मिली कि 10 बच्चियां ऐसी हैं जिनकी तबीयत कुछ नासाज हुई थी, कुछ ख़राब हुई थी। सबसे पहले 2 बच्चियों को लाया गया, फिर इसके बाद 2-3 और बच्चियों की तबीयत ख़राब हुई और शाम तक कुल 10 बच्चियां ऐसी मिली जिनके सिर में दर्द या उनके पेट में दर्द हुआ या पैरों में झंझनाहट आदि हुई। इसकी पूरी जानकारी के लिए मैंने डॉक्टरों की टीम लगाई, बट डॉक्टर शायद डिटेक्ट नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि सांस की कुछ प्रॉब्लम जैसी फील हो रही है, बट ये फिजिकल कम और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है। मैं स्वयं भी मौके पर गया, अस्पताल में बच्चियों से बात किया, उनके अभिभावकों से बातचीत किया। फिर इसके बाद कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय भी गया, वहाँ उनके रहन सहन को भी देखा, बच्चियों से बातचीत किया, उनका किचन भी जाके देखा, खान पान भी देखा। घटना पूरी है कि सुबह जब 6 बजे बच्चियाँ सो के उठती हैं, लगभग 7 साढ़े 7 बजे तक सब तैयार होती हैं, फ्रेश होती हैं। उसके बाद 8 बजे से नाश्ता सारे बच्चियाँ करती हैं। इसके बाद 8:30 बजे के बाद क्लासेस शुरू हो जाते हैं। क्लास में जब बच्चियाँ बैठी हुई थी उस दौरान उन्हें दर्द की अनुभूति होती है और फिर इसके बाद धीरे धीरे उन बच्चियों को हॉस्पिटल लाया जाता है और हॉस्पिटल में 7 बच्चियां तो तत्काल 2-3 घंटे के अंदर ठीक होकर के पूरी तरह से स्वस्थ होकर के उन्हें भेज दिया गया वापस। वो अपने पेरेंट्स के साथ चली गई। लेकिन जो 3 बच्चियां हैं वो भी पूरी तरह ठीक हैं, बट उनको एहतियातन हम लोगों ने हॉस्पिटल में रोका हुआ है अभी कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। डॉक्टरों ने भी बताया कि उनका ऑक्सीजन लेवल, पल्स लेवल सब कुछ नॉर्मल है, बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल 98% बताया डॉक्टरों ने। किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम भी नहीं बताई। चेकअप अच्छे तरीके से किया डॉक्टरों की टीम ने। सीएमओ भी स्वयं थे, सीनियर डॉक्टर्स थे, पीडियाट्रिशियन थे, फिजिशियन थे, सभी लोग थे। बट अभी कोई कारण डिटेक्ट नहीं हो पाया कि वास्तव में बच्चियों की तबीयत क्यों ख़राब हुई। खाना भी ठीक ठाक है, मैंने खाना भी जाके देखा, किचन में सैम्पलिंग भी कराई। बाकी सारे बच्चे मतलब हंसते हुए मिले, खुश थे। उन लोगों से बात किया, बच्चे भी नहीं समझ पा रहे थे कि क्यों तबीयत अचानक से ख़राब हुई। 2-3 कारण हो सकते हैं जो मैं समझ पाया। हो सकता है बच्चों ने कोई ऐसी चीज़ खा ली हो जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो बाहर से मंगा करके, या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चों ने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हो जिसकी वजह से उन्हें कुछ दर्द या अनुभव जैसा कुछ फील हुआ हो। बट क्या असल में वस्तुतः क्या कारण है ये समझ में नहीं आया। हम इसको डिटेक्ट कराने और कोशिश करेंगे कि पुनः इस प्रकार की घटना न होने पाए।